सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। पुरुषों के फ्रीस्टाइल मुकाबले से वाराणसी में हुआ फेडरेशन कप कुश्ती का आगाज। कुश्ती के पहले दिन दिल्ली के पहलवानों का रहा दबदबा। चितयपुर थाना अंतर्गत करौंदी चौराहे पर वर्षों पुराना बरगद का पेड़ गिरा, यातायात व्यवस्था चरमराई, भीषण गर्मी में लोग हुए बेहाल। रामनगर के लंका मैदान के समीप एक ट्रक के नीचे कुचलकर चंदौली निवासी की मौत, एक घायल। और संत निरंकारी मिशन ने मनाया मानव एकता दिवस, पूरे देश में चलाया रक्तदान शिविर। और अब समाचार विस्तार से। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के एमपी थिएटर मैदान में बुधवार को फेडरेशन कप सीनियर पुरुष व महिला कुश्ती का भव्य शुभारंभ हुआ। बीएचयू में फेडरेशन कप सीनियर कुश्ती का भव्य आगाज देश की सांस्कृतिक राजधानी काशी के एमपी थिएटर मैदान में अत्यंत भव्यता के साथ हुआ। फेडरेशन कप सीनियर कुश्ती पुरुष व महिला वर्ग का 3 दिनी आयोजन प्रारंभ हुआ। मुख्य अतिथि श्री सर्वेश्वरी समूह पड़ाव के अध्यक्ष पूज्य अवघड़ गुरुपद संभव राम रहे। उद्घाटन समारोह में अपने आशीर्वचन में बाबा जी ने देश के विभिन्न राज्यों से प्रतियोगिता में भाग लेने आए महिला और पुरुष पहलवानों को शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। आयोजन के मुख्य अतिथि श्री सर्वेश्वरी समूह के अध्यक्ष अवघड़ गुरुपद संभव राम ने अपने आशीर्वचन में कहा कि भारतीय कुश्ती संघ देश की प्राचीन विधा को संजीवनी देने का सराहनीय प्रयास कर रहा है। आज के अत्याधुनिक खेलों के बीच इस प्राचीन खेल को जीवंत रखने के लिए आयोजक बधाई के पात्र हैं। पूज्य बाबा ने फेडरेशन कप के सीनियर कुश्ती के आयोजन में भाग लेने आए विभिन्न प्रदेशों के खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। तत्पश्चात भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष संजय सिंह बबलू ने अपने स्वागत उद्बोधन में सर्वप्रथम आयोजन में पधारने के लिए अवघड़ गुरुपद संभव राम जी का हृदय की गहराइयों से आभार जताया। बाद में उन्होंने विभिन्न प्रदेश कुश्ती संघ के पदाधिकारियों और विभिन्न इकाइयों से आए सदस्यों के साथ ही प्रतियोगिता में भाग लेने आए पहलवानों का स्वागत किया। उन्होंने आयोजन में सहयोग के लिए बीएचयू क्रीड़ा परिषद के पदाधिकारियों एवं विशेष सहयोगी डॉक्टर मयंक नारायण सिंह, प्रोफेसर राकेश सिंह का आभार जताया। उन्होंने कृषि विभाग, बीएचयू सचिव, क्रीड़ा परिषद प्रोफेसर भुवन चंद कापड़ी, आयोजन समिति के सदस्य अशोक अग्रवाल एवं सुशील सिंह का भी आभार जताया। संजय सिंह बबलू ने अपने उद्बोधन में कहा कि हमें इस आयोजन को कराने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मेरा पूरा प्रयास कुश्ती के उत्थान के लिए होगा, जिससे भारतीय कुश्ती विश्व में अपनी अलग पहचान बना सके। उन्होंने कहा कि विगत दिनों हुई घटना के बाद अचानक इतनी बड़ी प्रतियोगिता का आयोजन एक चुनौती थी, लेकिन परम पूज्य बाबा का आशीर्वाद एवं आपके संबल से यह संभव हुआ। आयोजन में हमारे विशेष सहयोगी वाराणसी कुश्ती संघ के कार्यवाहक अध्यक्ष एवं कार्यक्रम संयोजक राजीव सिंह रानू की भूमिका की जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। प्रतियोगिता के पूर्व प्रतियोगी पहलवानों का परिचय कराया गया। संजय सिंह बबलू एवं राजीव सिंह रानू ने मुख्य अतिथि को स्मृति स्वरूप त्रिशूल व गदा देकर आशीर्वाद लिया। ये भारतीय कुश्ती संघ के तत्वावधान में 2024 फेडरेशन कप सीनियर है, जिसके आयोजक श्री सर्वेश्वरी समूह संस्थान देवस्थानम अवधूत भगवान रामपुर सेवाश्रम है। इसका आज परम पूज्य अवघड़ बाबा गुरुपद संभव राम जी ने उद्घाटन किया है। यह फेडरेशन कप है जो यहाँ 22 से ही टीम आ रही है, 23 से आ गई, 24, 25, 26 यहाँ टूर्नामेंट चल रहा है। आज 24 है, आज पहला दिन है। फ्री स्टाइल का लगभग 150 से ज़्यादा टूर्नामेंट मैच होगा और लगभग 350 देश के सभी विभिन्न वर्ग के पहलवान हैं और लगभग 150 महिलाएं हैं। तो यह उत्तर प्रदेश की धरती पे यह पहली बार हुआ है फेडरेशन कप, और बनारस की धरती पे कोई नेशनल पहली बार हुआ है। इसके लिए हम भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष श्री संजय सिंह बबलू जी का हृदय से आभार करते हैं। लंका मैदान रामनगर के पास ट्रक के नीचे कुचलकर सुनील सोनकर नामक व्यक्ति की मौत हो गई। रामनगर के लंका मैदान के समीप एक ट्रक के नीचे कुचलकर चंदौली जनपद के पटनवा गांव निवासी सुनील सोनकर नामक मुर्गा विक्रेता की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए बीएचयू ट्रॉमा सेंटर भेज दिया गया। घटना के बाद ट्रक ड्राइवर ट्रक छोड़कर भाग गया। इस बात की खबर जब मृतक के परिजनों को हुई तो वे मौके पर पहुंच गए और हंगामा करने लगे और ट्रक के मालिक को मौके पर बुलाने की मांग करने लगे। इस बात की खबर मिलते ही मौके पर पुलिस की टीम पहुंच गई और लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया और शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस घटना को लेकर क्षेत्रीय लोगों में काफ़ी रोष व्याप्त है। उनका कहना है कि पंचवटी लंका मार्ग पर पिछले कई दिनों से ठेकेदार द्वारा गिट्टी और मिट्टी डालकर छोड़ दिया गया, जिससे इतना धूल उड़ रहा है कि दिखाई नहीं दे रहा है, जिसके चलते
आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। आज की घटना भी उसी का नतीजा है, क्योंकि जिस समय यह दुर्घटना हुई पूरा वातावरण धूलमय हो गया था और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। धूल इतना था कि ट्रक वाले को सामने से आता बाइक नहीं दिखा और बाइक सवार अनियंत्रित हो गया, जिससे वह ट्रक के नीचे आ गया। मानवता दिवस के अवसर पर संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। निरंकार प्रभु ने हमें यह जो मानव जीवन दिया है, उसका प्रत्येक पल मानवता के प्रति समर्पित हो सके। परोपकार का ऐसा सुंदर भाव जब हमारे हृदय में उत्पन्न हो जाता है, तब वास्तविक रूप में समूची मानवता हमें अपनी प्रतीत होने लगती है। फिर सबके भले की कामना ही हमारे जीवन का लक्ष्य बन जाता है। ये उद्गार सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने मानव एकता दिवस के अवसर पर समस्त श्रद्धालु भक्तों को संबोधित करते हुए व्यक्त किए। मानव एकता दिवस का पावन अवसर बाबा गुरबचन सिंह जी की मानवता के प्रति की गई उनकी सच्ची सेवाओं को समर्पित है, जिससे निरंकारी जगत का प्रत्येक भक्त प्रेरणा लेकर अपने जीवन का कल्याण कर रहा है। संत निरंकारी मिशन के सामाजिक शाखा संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन द्वारा संपूर्ण भारतवर्ष में लगभग 207 स्थानों पर विशाल रूप में रक्तदान शिविर की श्रृंखलाओं का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 50,000 यूनिट रक्त संग्रहित किया गया। साथ ही वाराणसी के बाबतपुर निरंकारी सत्संग भवन में आयोजित रक्तदान शिविर में सभी रक्तदाताओं ने अत्यंत उत्साहपूर्वक स्वैच्छिक भाव से लगभग 260 यूनिट रक्तदान किया। इस अवसर पर निरंकारी राजपिता रमित ने भी रक्तदान किया, जो मिशन के भक्तों एवं युवा सेवादारों के लिए निसंदेह प्रेरणा का स्रोत रहा। करौंदी चौराहा चितईपुर में लगभग 100 साल पुराने बरगद के पेड़ के अचानक गिर जाने से यातायात बुरी तरह से बाधित हुआ। चितईपुर थाना अंतर्गत करौंदी चौराहे पर लगभग 100 साल पुराना बरगद का पेड़ आज 12 बजे करीब सड़क पर अचानक से गिर गया, जिससे कि वहां पर यातायात बाधित हो गया और करीब 1 से 1.5 किलोमीटर तक बसों और कारों की लंबी कतार लग गई, जिसमें स्कूल की बसें लगभग 20 से 25 की संख्या में खड़ी रहीं और इस चिलचिलाती धूप में बच्चे पसीने से तरबतर दिखे। वहीं के स्थानीय निवासी प्रद्युम्न यादव ने बतलाया कि हम लोगों ने इसकी कंप्लेंट नगर निगम में करीब महीना भर पहले किया हुआ था कि यह पेड़ गिरने वाला है, लेकिन नगर निगम में कोई भी सुनवाई नहीं हुई और अभी भी गाड़ी आकर यहां पर खड़ी है, लेकिन नगर निगम के लोग नहीं दिख रहे हैं। उन्होंने बताया कि नगर निगम को अपनी तरफ से जल्द ऐसी चीज़ पर कार्रवाई करनी चाहिए। अगर वह लोग पहले से ऐसी कार्रवाई किए होते तो आज इस चीज़ का सामना नहीं करना पड़ता। और उन्होंने बताया कि इस पेड़ के गिरने से कोई भी हताहत नहीं हुआ है, बस केवल जाम लगा हुआ है और प्रशासन भी अभी तक यहाँ पर नहीं दिख रहा है। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का, बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हर तिमाही युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, एनसीसी एबीसी सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज वाराणसी। फोन नंबर 7408457111, बनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 954963199495 एवं स्वामी हरसिवानंद महाविद्यालय, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। इंटरनेशनल हिंदू स्कूल है। साइंस, मैथ एवं कंप्यूटर लैब, सुसज्जित लाइब्रेरी, वाहन की उत्तम व्यवस्था, विभिन्न खेलों की शिक्षा, बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास हेतु योगा का प्रशिक्षण सुविधा। इतना ही नहीं, आपके छोटे बच्चों के लिए एक ऐसी जगह जहां हम देते हैं शिक्षा के साथ साथ मौज मस्ती भरा वातावरण। इंटरनेशनल हिंदू स्कूल, नगवा, लंका, वाराणसी। I am a student of Jeevandeep Mahavidyalay. I am proud of Mahavidyalay for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalay. I am proud of Mahavidyalay for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalay. I am proud of Mahavidyalay for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. वाराणसी लाइव, सच के साथ।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सुबह बनारस क्लब द्वारा बीपी गुजरात विद्या मंदिर इंटरमीडिएट कॉलेज में छात्रों के बीच मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया। आगामी 1 जून को वाराणसी में होने वाले लोकसभा के चुनाव को देखते हुए मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से सामाजिक संस्था सुबह बनारस क्लब के बैनर तले भैरवनाथ स्थित बीपी गुजरात विद्या मंदिर इंटरमीडिएट कॉलेज के परिसर में कॉलेज के छात्रों के बीच मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया। इस अवसर पर सभी छात्रों ने जागो मतदाता जागो, मतदान के लिए जागो, पहले मतदान फिर जलपान, बेखौफ और निर्भीक होकर मतदान करने के नारों के साथ लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करने का संकल्प लिया। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि देश को बड़ी वैश्विक शक्ति बनाने के लिए अगले 5 साल महत्वपूर्ण है। वैश्विक हालात से निपटने के लिए सक्षम सरकार जरूरी है। आपका एक एक वोट भारत के लोकतंत्र और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य तय करने जा रहा है, इसलिए बाहर निकले और मतदान करें। हर 5 साल बाद ऐसा वक्त आता है जब आपको अपने मताधिकार से अपने शहर और देश के विकास के लिए कुशल नेतृत्व वाले जनप्रतिनिधि का चुनाव करने का मौका मिलता है। आप अपने मतों को जाय न करते हुए कुशल नेतृत्व के पक्ष में मतदान करके अपने देश और शहर के चौमुखी विकास के लिए अपने जनप्रतिनिधि को चुनिए, जो निर्बाध रूप से कुशल नेतृत्व की क्षमता और साफ सुथरे छवि का व्यक्तित्व रखता हो। बिना किसी प्रलोभन और दबाव के आप अपने मतों का इस्तेमाल करें और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से मुकेश जायसवाल, शशि कुमार गौतम, नंद कुमार टोपी वाले, श्यामदास गुजराती, बीडी टकसाली, ललित गुजराती सहित कॉलेज के सैकड़ों छात्र शामिल थे। मतदान का प्रतिशत गिर रहा है। लोग अपने अपने घरों पर गर्मी की वजह से रह जा रहे हैं और बाहर नहीं निकल रहे हैं। ये उनका एक महान पर्व है। इस महान पर्व को जाया न जाने दे। उनका एक वोट बहुत कीमती है, तो इस वोट को वो जाया न करे, घर से बाहर निकले और देश का भविष्य जो ऐसे अच्छे आदमी को दे, ऐसे आदमी को दे जो देश का भविष्य बना सके। सुबह बनारस के मंच पर कलानिधि कार्यक्रम में गायन, वादन और नृत्य के साथ आध्यात्म का अद्भुत समायोजन देखने को मिला। प्रत्येक पूर्णिमा का सांस्कृतिक अनुष्ठान कलानिधि चंद्रमा का पर्याय है, जो मन का कारक है। शांत एवं निस्वार्थ भाव से किया गया कोई भी कार्य असीम शीतलता प्रदान करता है। 7 वार 9 त्योहार की अद्भुत नगरी काशी में सुबह बनारस के अंतर्गत कलानिधि कार्यक्रम में गायन, वादन व नृत्य के साथ साथ आध्यात्मिक कड़ी को भी समायोजित करने का एक अद्भुत प्रयास किया गया, जिसमें इस नगर की प्रतिष्ठित संस्था पाणिनि कन्या महाविद्यालय के आचार्य एवं ऋषिकाओं के मध्य शास्त्रार्थ एवं यज्ञ को जीवंत करने का एक अद्भुत प्रयास साकार किया गया। प्रथम चरण में कार्यक्रम का शुभारंभ शास्त्रार्थ एवं यज्ञ से किया गया। शास्त्रार्थ का विषय वैदिक राज्य का महात्मा और सनातन परंपरा था, जिसमें भाग लेने वाले प्रतिभागियों में आचार्य संजीवनी पांडे और उनकी शिष्याओं कनिष्का, रितंभरा, ऋषिता, सिद्धि, जागृति, सौम्या, अनुष्का, हव्या, नारायणी उपस्थित रहे। द्वितीय चरण में इसके पश्चात मातृशक्तियों द्वारा भजन की प्रस्तुति की गई। श्याम चंद्या है, श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी, राधे कौन से पूर्ण किया तुमने, हरि रोज तेरे घर आते हैं। भजन कलाकार थे मंजू मिश्रा, निधि केशरी, नीलम सिंह, अर्चना अग्रवाल, डॉक्टर पूर्णिमा मिश्रा, मंजू गुप्ता, स्नेहलता पांडे, दीपाली श्रीवास्तव, सरोजिनी महापात्र, रश्मि पांडे। संगत कलाकार के रूप में हारमोनियम पर हरिप्रिया, वागीशा पांडे और तबले पर कन्हैया पांडे उपस्थित रहे। तृतीय चरण में उत्तर भारत के प्रसिद्ध नृत्य कथक की प्रस्तुति सुनिधि पाठक द्वारा की गई। कार्यक्रम का शुभारंभ कृष्ण वंदना, शुद्ध नृत्य में 3 ताल में टुकड़े, लड़ी इत्यादि की प्रस्तुति, भाव पक्ष में कृष्ण भजन, कौन गली गए और श्याम की प्रस्तुति और समापन तराना से किया। कलानिधि कार्यक्रम की परिकल्पना एवं संयोजन सुबह बनारस सचिव संस्थापक डॉक्टर रत्नेश वर्मा का है। धन्यवाद ज्ञापन सुबह बनारस के उपाध्यक्ष प्रमोद मिश्रा ने किया। मुख्य अतिथि के रूप में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के राष्ट्रीय निदेशक डॉक्टर अभिजीत दीक्षित उपस्थित रहे। कार्यक्रम का सफल संचालन सीमा केसरी ने किया। इस अवसर पर श्याम कुमार केसरी, अभय श्रीवास्तव, अजय पांडे, कृष्ण मोहन पांडे एवं भारी संख्या में दर्शकगण उपस्थित रहे।
श्री बड़ी शीतला माता माई धाम दशाश्वमेध में आयोजित 5 दिवसीय संगीत समारोह के दूसरे दिन भव्य श्रृंगार के बीच सुर ताल की लहरी बही। दशाश्वमेध घाट स्थित सिद्धपीठ श्री बड़ी शीतला माता माई धाम में मंगलवार पूर्णिमा तिथि को 5 दिवसीय संगीत समारोह की द्वितीय निशा माता शीतला के भव्य श्रृंगार पूजन और भव्य भक्ति संगीत कार्यक्रम के साथ प्रारंभ हुई। महंत पंडित शिव प्रसाद पांडे व पंडित अभय पांडे ने पूजन अर्चन किया। पंडित अविनाश पांडे ने माता शीतला की आरती उतारी। भाजपा संस्कृति प्रकोष्ठ के संयोजक गीतकार कन्हैया दुबे केडी के संयोजन व संचालन में संगीत समारोह के अंतर्गत दिलीप शंकर ने चैती के पारंपरिक धुन बजाते हुए हाजिरी लगाई। सुविख्यात वायलिन वादक पंडित सुखदेव मिश्र ने तालवाद कचेरी के साथ पाश्चात्य और भारतीय संगीत का समावेश करते हुए सवाल जवाब से अपनी प्रस्तुति दी। प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना डॉक्टर ममता टंडन की शिष्या मानवी सिंह व स्वामी सेठ ने कथक की बारीकियों के साथ देवी स्तुति जयंती मंगला काली के साथ पारंपरिक कथक तोड़ा टुकड़ा तिहाई की प्रस्तुतियां देकर खूब तालियां बटोरी। काशी के कथक परंपरा को प्रस्तुत करते हुए डॉक्टर ममता टंडन ने बोल पढ़ंत के साथ दादरा व चैती पर अपनी मनमोहक स्वर प्रस्तुति से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। तबले पर पंडित भोलानाथ मिश्रा, सितार पर पंडित ध्रुवनाथ मिश्र, गायन व हारमोनियम पर गौरव मिश्रा ने कुशल संगत किया। अमलेश पांडे, ज्योति गुप्ता, धीरज मिश्रा सहित अनेक कलाकारों ने देर रात्रि तक अपनी हाजिरी लगाई। कलाकारों का स्वागत अभिनंदन पंडित मनीष पांडे, अवशेष पांडे, सुनील शर्मा, पंडित वेद मूर्ति शास्त्री, रजत अग्रवाल ने मोती की माला चुनरी देकर के किया। गैया गोबर बासे अंगनाली पावनी हो फल फूल मेवा मिश्री नरियर जुटावनी हो। पराकस स्मृति भवन से श्री श्री 1008 त्रिलोक महावीर हनुमान जी का जन्मोत्सव धूमधाम से संपन्न हुआ। पराकस स्मृति भवन से श्री श्री 1008 त्रिलोक महावीर हनुमान जी के जन्मोत्सव पर भव्य श्रृंगार संपन्न हुआ। शुभारंभ सुंदरकांड से हुआ। इस अवसर पर हनुमान जी का चमेली के तेल से लेपन कर अंग वस्त्र पहनाकर भव्य आरती एवं लड्डू चना व हलवा का भोग पंडित काशीनाथ तिवारी द्वारा किया गया। मंदिर को फूल माला अशोक की पत्तियों से भव्य सजाया गया था। इसी क्रम में भजनों की कर्णप्रिय प्रस्तुति हुई। तदनंतर भंडारे का आयोजन देर रात्रि तक चलता रहा। आयोजन में रामू साव, दिनेश मदनवाल एवं राजेश गुप्ता का विशेष सहयोग रहा। इस अवसर पर रामू साव, राजेश गुप्ता, दिनेश, प्रेम कुमार, राजेंद्र यादव, शिव कुमार यादव, राजीव चौरसिया, संदीप शाह, अशोक शाह, रुद्र मोदनवाल आदि लोग उपस्थित रहे। मैं सुबह से हनुमान जी की सेवा में लगा हुआ हूँ। आज उनका जन्मोत्सव है हनुमान जी का, तो सुबह से पूजा पाठ, मंदिर साफ सफाई, उनके बांधनी सब ये सभी कर रहा हूँ। तो ये जो हनुमान जी का मंदिर है कहाँ पर है, क्या विशेषता है? भैया ये तो क्या नाम है, ये मंदिर पराका भवन क्या नाम है स्थित है यहाँ पर। इस मंदिर की विशेषता ये है कि ये हनुमान जी बहुत जागरूक हैं। मैं त्रिलोक महावीर है क्योंकि इनकी मैं सेवा इसलिए करता हूँ क्योंकि ये मतलब मेरे लिए सब कुछ है। मेरे भगवान है, मेरे पिता हैं, समझ सकता हूँ। प्रयागराज में आयोजित 3 दिवसीय राज्य स्तरीय टेनिस टूर्नामेंट में वाराणसी के आयुष्मान पाठक और अद्विका वर्मा ने खिताब जीता। प्रयागराज में 3 दिवसीय आयोजित राज्य स्तरीय टेनिस टूर्नामेंट में लड़कों में वाराणसी के आयुष्मान पाठक और लड़कियों में अद्विका वर्मा ने जीत हासिल किया है। आयुष्मान पाठक बीएचयू न्यूरोलॉजी विभाग के चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक पाठक के सुयोग्य पुत्र हैं। वहीं अद्विका वर्मा गैस्ट्रोलॉजी के चिकित्सक कुमार अभिषेक की पुत्री हैं। अमरनाथ भार्गव मेमोरियल स्टेट प्राइज मनी टेनिस टूर्नामेंट 21 अप्रैल से 23 अप्रैल तक प्रयागराज जिमखाना टेनिस क्लब में आयोजित था। अंडर 12 में पुरुषों में फाइनल आयुष्मान पाठक और अदित के बीच खेला गया, जिसमें आयुष्मान पाठक ने जीत हासिल किया। वहीं गर्ल्स में अद्विका और जोहा के बीच मैच खेला गया, जिसमें अद्विका वर्मा ने खिताब जीता। दोनों के कोच बृजभूषण यादव ने कहा कि बच्चे होनहार हैं, इनकी मेहनत पर हमें विश्वास था कि यह जीतेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि यह स्टेट ही नहीं नेशनल खेलने को भी तैयार हो रहे हैं। फाइनल्स में अपने जोहा को हराया था। कितने दिनों से आप ये प्रैक्टिस कर रही हैं? मेरे को लगभग 2 साल हो गए जा रहे। इस जीत का श्रेय आप किसको देना चाह रही हैं? अपने कोचेस को। क्या नाम है कोच साहब का? आकाश। आगे भविष्य में फ्यूचर में आप इस खेल को लेकर क्या करेंगी?
अच्छा खेलेंगे और प्रैक्टिस करके और ज़्यादा से आइटा वगैरह में भी इसको यूज़ करके जीतना है। अभी आपने स्टेट जीता है, क्या आगे आपका ये टारगेट है कि नेशनल या इंटरनेशनल पे जाने का इसी गेम में? हाँ, उसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी आपको? बहुत ज़्यादा। मेरा मैच आदित्य मौर्य से हुआ था, वो भी अंडर 12 खेल रहा था, उसको मैं हरा दी 7-2। कितने दिनों से ये प्रैक्टिस आप कर रहे हैं? मैं ये 4 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ और ये मेरा पहला टाइटल है। आगे भविष्य में फ्यूचर में क्या करना चाहोगे? मैं अब मेरा है कि मैं आइटा जीतूँ और अपना रैंकिंग बढ़ाऊँ। अभी तो मेरा रैंकिंग 180 है, पर मैं चाहता हूँ कि मैं जल्दी से टॉप 10 के अंदर आ जाऊँ और नंबर 1 बनूँ। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हम ही समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। लाइव सच के साथ।